हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसमें हम एचटेट टीजीटी 2021 का जो पेपर है उसका इंग्लिश का सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 60 क्वेश्चंस रहेंगे टोटल। क्वेश्चन नंबर 91 से हमारा इंग्लिश का पोर्शन शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। तो 91 में जैसे आप देख सकते हो हमारा जो पार्ट 4 है इंग्लिश का वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द वर्ड वियर्ड इन द स्टोरी अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स मीन्स। तो वियर्ड का मतलब बताना है। वियर्ड मतलब होता है अजीब, अजीब का मतलब स्ट्रेंज। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी? 3 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस। ये जो स्टोरी है इसके ऑथर का नाम क्या है? लियो टोल्स्टॉय इसके ऑथर का नाम है। और ये आपको पता है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे ऑथर्स के नेम, तभी आप टिक कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कंजक्शन। कंजक्शन इसमें आपने फिल करनी है। इट इज़ डैश यूजफुल डैश ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल होता है सजावटी। ऑर्नामेंटल का मतलब होता है सजावटी। तो वेदर और वेदर यूजफुल और ऑर्नामेंटल नहीं, इसके सेंस, जिस सेंटेंस की सेंस नहीं बनेगी, मतलब उसकी सेंस कहने का मतलब है उसका मीनिंग होना चाहिए एक प्रॉपर। तो बोथ के साथ तो और होता ही नहीं है। तो ये बोथ यूजफुल और ऑर्नामेंटल ऐसा हो नहीं सकता। तो नीदर यूजफुल नोर ऑर्नामेंटल। इसकी सेंस देखो, इट इज़ नीदर यूजफुल। ना तो ये यूजफुल है, उपयोगी है, ना ही सजावटी है। तो बिल्कुल सेंस बन रही है। इट इज़ नीदर यूजफुल नोर ऑर्नामेंटल। क्वेश्चन नंबर 94 द कार डैश व्हेन वी वर ड्राइविंग थ्रू दी डेजर्ट। अब जो कोई भी अगर मशीन की अगर हम बात करें, जैसे कोई भी व्हीकल है, अगर वो टूटेगा तो उसके लिए हम ब्रोक डाउन का यूज़ करेंगे। द कार ब्रोक डाउन व्हेन वी वर ड्राइविंग थ्रू दी डेजर्ट। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ब्रोक डाउन। क्योंकि ब्रोक आउट का मतलब क्या होता है? ब्रोक आउट होता है किसी स्थिति से मुक्त होना, ब्रोक आउट होता है। तो यहाँ पे कोई कार मुक्त तो हो नहीं रही है, टूटी है वो। और ब्रोक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ना, ठीक है, अलग करना, किसी चीज़ को सेपरेट करना। ब्रेक ऑफ होता है। और ब्रेक इन क्या होता है? इलीगली कहीं पे चले जाना, इलीगली कहीं जाना, उसे हम क्या बोलते हैं? मतलब किसी प्लेस पे इलीगल एंटर करना, उसे हम बोलते हैं ब्रेक इन। तो ब्रोक डाउन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल्ड करेक्टली। इनमें से किसकी स्पेलिंग करेक्ट है? तो इन्वायरमेंट की गलत है, एंटरटेनमेंट की भी गलत है, न्यूमेरोलॉजी की भी गलत है, डबल जी है, डबल टी डबल वो आप देख सकते हो। लेकिन जो जुक्स्टा पोजिशन है इसकी ठीक है, और इसका मतलब होता है मुकाबला। तो मतलब भी हमें पता होना चाहिए। द स्टोरी, जो स्टोरी है डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, ये किसके बारे में बात करती है? तो ये किन बच्चों के बारे में बात करती है? जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं। मतलब कोई डिफरेंटली एबल्ड, हर एक जो स्टूडेंट है उसके अंदर अलग अलग टैलेंट है, स्किल्स हैं, ठीक है। तो ये उसके बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 97 में आपको सिंबल बताना है कौन सा यूज़ होगा। गन कम लक। इसमें अ की जो साउंड है उसके लिए ऑप्शन नंबर 1 जो हमारे पास है इसमें इसका यूज़ होगा। तो इसका यूज़ होगा यहाँ पे जब सेंस आए किसकी? गम, कम, लक, इस तरह की सेंस आए। इसके बाद नेक्स्ट है करेक्ट एंटोनियम बताना है आपको कौन से वर्ड का। इस बनाइन बोलते हैं इसे। बनाइन वर्ड का जो है एंटोनियम क्या रहेगा, मतलब इसका अपोजिट वर्ड बताना है आपने। तो बनाइन का मतलब होता है बिल्कुल सौम्य, सॉफ्ट, हल्का। तो जेंटल, काइंड और माइल्ड, तीनों का मतलब बनाइन जैसा ही है। लेकिन जो मलाइन है इसका मतलब होता है दुष्ट। तो MALIGN, मलाइन, इसका मतलब क्या होता है? दुष्ट। तो एंटोनियम इसका ये रहेगा। उसके बाद 99 क्वेश्चन में पूछा गया है ही डैश। अगर कमांड दे रहे हैं हम कि वो मेरे घर दोबारा नहीं आएगा, दोबारा नहीं आएगा, यही तो बोलेंगे ना। तो कमांड दे रहे हैं तो उसमें हम शैल का यूज़ करते हैं। ही शैल नॉट एंटर माई हाउस अगेन। इसमें आपको बताना है कि प्लूरल फॉर्म में कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है। स्कार्फ्स, ड्राफ्ट्स ही होता है, VES ही लगता है। लेकिन लोव्स में भी VES ही लगता है, F नहीं आता उसमें। तो LOAVES आएगा। इसका मतलब होता है रोटियां, लोव्स। इसके बाद ये कॉम्प्रीहेंशन दिया हुआ है, इसको आपको रीड करना होगा। तो आप इसको रीड करके, वीडियो को पॉज करके आप इसे रीड करें और उसके बाद ही आप क्वेश्चंस को
अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 101 में अगर आपने पोएम भी नहीं पढ़ी है तो वर्ड क्रम्ब वर्ड का मतलब क्या होता है? पीसेस ऑफ ब्रेड ही होता है, ठीक है। आप पोएम पढ़ोगे तो आपको ये इसके आंसर्स पता लग जाएंगे। व्हाट डिड द क्रिकेट कंप्लेन ऑफ? व्हाट डिड द क्रिकेट कंप्लेन ऑफ? द एम्प्टी कबर्ड्स। सिवियर सफरिंग ड्यू टू लेक ऑफ न्यूट्रिशन की कमी की वजह से जो सफरिंग होती है उसे हम स्टार्वेशन कहते हैं। स्टार्वेशन का मतलब होता है भूखमरी। क्वेश्चन नंबर 104 में पूछा गया है फॉर व्हाट डिड द क्रिकेट गो टू एंड? फॉर व्हाट डिड द क्रिकेट गो टू एंड? किसके लिए गया था वो एंड के पास? तो वो गया था शेल्टर फ्रॉम रेन एंड माउथफुल ऑफ ग्रेन्स के लिए। 105 जो स्टोरी एनिमल्स जिसमें कैरेक्टर की तरह यूज़ किए जाएं, जिस स्टोरी में, कहानी में, उसे हम फेबल कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? फेबल। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, फेबल किसे कहते हैं। तो फेबल हमें याद रखना है, कोई भी स्टोरी जिसमें एनिमल्स को एज अ कैरेक्टर यूज़ किया गया हो, ठीक है, उसे हम फेबल कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है द कमिंग ऑफ विच वेदर मेड क्रिकेट कंप्लेन? कमिंग ऑफ कौन से वेदर की वजह से जो है क्रिकेट कंप्लेन करता है यहाँ पे? तो वो करता है विंटर की वजह से। ये आप पोएम रीड करके ही आंसर कर सकते हो। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। हाँ, इसका आप बिना पोएम के भी आंसर कर सकते हो। फिगर ऑफ स्पीच की बतानी है कौन सी होगी? द मोन ऑफ डव्स इन इममेमोरियल एल्म्स एंड मर्मरिंग ऑफ इननमरेबल बीज। तो डोव्स यहाँ पे मोन जो आवाज़ है ये कबूतरों की आवाज़ होती है, और मरमरिंग मतलब बीज की जो आवाज़ है। तो जो साउंड है, जैसा साउंड है वैसा ही वर्ड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओनैमोबोशिया बोलते हैं उसे हम। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एवलिन कितने साल की थी जब वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में गई थी? तो वो 17 साल की थी उस टाइम पे। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। आई वेंट टू डैश चर्च टू सी द गोल्डन स्टैचू ऑफ जीजस क्रिस्ट का जहाँ पे गोल्डन स्टैचू है, मैं उस चर्च में गया। तो एक ही चर्च में होगा, मतलब वो कोई पर्टिकुलर चर्च की बात हो रही है जहाँ पे गोल्डन स्टैचू जो है जीसस क्रिस्ट का रखा गया है। वो कॉमन नहीं है, वो एक पर्टिकुलर है, तो उसके लिए हम द का यूज़ करेंगे। आई वेंट टू द चर्च, ऑप्शन नंबर 1। आइडेंटिफाई द पोएट ऑफ द पोएम वोकेशन जो पोएम है इसमें से वोकेशन पोएम किसकी है? तो जो वोकेशन पोएम है ये रविंद्रनाथ टैगोर की है, रविंद्रनाथ टैगोर। इसमें ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 111 में मैच करना है। ब्रोकआउट क्या होता है? ब्रोकआउट का मतलब होता है किसी वायलेंट तरीके से, हिंसक तरीके से किसी चीज़ की शुरुआत, उसे हम ब्रोकआउट कहते हैं। जैसे कि क्रांति, तो बिगेन सडनली इन अ वायलेंट वे। सेकेंड, इन अकॉर्डेंस विद मतलब किसी चीज़ के अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर रूल और प्रिंसिपल सिस्टम हो सकता है। अ हेल्पिंग हैंड मतलब कोई सहायता, मतलब असिस्टेंस। और कुडेंट स्टमक मतलब कोई चीज़ पचा ना पाना या टॉलरेट ना कर पाना, सहन ना कर पाना, उसे हम बोलते हैं। तो कुडेंट स्टमक, आई वॉजेंट एबल टू टॉलरेट, हम हो सकता है कुडेंट स्टमक। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वॉज अ फेयर इन आर विलेज। ये लाइन्स एनसीईआरटी से ली गई हैं। चैप्टर से बताओ कौन से चैप्टर से ये जो लाइन्स हैं ली गई हैं? तो ये इस चैप्टर का नाम था अ गेम ऑफ चांस से ली गई हैं। 113 में पूछा गया है द इलेक्टेड हिम चेयरमैन, इसका आपने पैटर्न बताना है। तो दे सब्जेक्ट है, इलेक्टेड मतलब चुने गए हैं, चुनाव क्या है? क्रिया है, वर्ब। हिम ऑब्जेक्ट है और चेयरमैन यहाँ पे आपका जो है कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा, सब्जेक्ट SVOC। क्वेश्चन नंबर 114 में पूछा गया है वी मेट अ गर्ल कैरिंग बास्केट ऑफ फ्लावर्स। हम उस लड़की से मिले जिसके हाथ में क्या थी? फ्लावर्स की बास्केट थी। मतलब हम उस लड़की से मिले। यहाँ पे कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? गर्ल को बता रहा है, मतलब एज एन एडजेक्टिव इसका यूज़ हुआ है। कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स, वो लड़की जिसने उसको कैरी किया हुआ था बास्केट को। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 पार्टिसिपल हो जाएगा। पार्टिसिपल क्या होता है? जो शब्द
जो वर्ड वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करे, वर्ब का भी और एडजेक्टिव का भी, तो यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है कैरिंग, इसलिए हम इसको पार्टिसिपल कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 115 में पूछा गया है, इंडिया इज़ अ नोबल जीनियस लैंड टीमिंग डैश नेचुरल वेल्थ, विद द नेचुरल वेल्थ आएगा, तो विद द नेचुरल वेल्थ। 116 में पूछा गया है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द मोरल लॉ इज़ अबव द सिविल। तो इसमें अबव जो ये वर्ड है किस तरीके से यूज़ हुआ है, तो ये एडवर्ब तो हो नहीं सकता क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सेकंड प्रेपोजिशन हो सकता है, क्यों, क्योंकि मोरल लॉ इज़ अबव द सिविल। यहाँ पे मोरल लॉ और सिविल लॉ मतलब इन दोनों का एक रिलेशन बताया गया कि जो मॉरल है वो सुपीरियर है, इन्फीरियर है, कैसा है, ऊपर है, मतलब उससे अच्छा है या बुरा है। तो मॉरल लॉ और सिविल लॉ का एक रिलेशन बताया गया इन दोनों के बीच में, इसलिए हम इसको प्रेपोजिशन बोल रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक प्रेपोजिशन की तरह यूज़ हुआ है। द मैजिस्ट्रेट वॉज अ मैन विद अ काइंडली नेचर। द मैजिस्ट्रेट वॉज अ मैन मतलब मैजिस्ट्रेट एक ऐसा आदमी है जो एक दयालु नेचर का है। तो दयालु नेचर का है, ऐसा आदमी है जैसा दयालु नेचर का है, तो मैन को यहाँ पे क्वालिफाई किया गया है, मतलब एक एडजेक्टिव फ्रेज की तरह इसका यूज़ हुआ है। एडजेक्टिव तो सबको पता हो गया, एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, जिसे हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 में आपको फोनेटिक सिंबल बताना है, तो टी एच नहीं देखना हमें, इसकी सेंस देखनी, इसकी जो साउंड है वो देखनी है। थिन ऑथर, तो थ की जो ये जो साउंड है थ की, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये सिंबल होता है इसका थिन का। वेयर वॉज कल्पना चावला बॉर्न, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था, तो कल्पना चावला का करनाल में जन्म हुआ था। 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120 में पूछा गया है, वी शुड गो ऑन हॉलीडे, हमें छुट्टियों पे जाना चाहिए। तो ये परमिशन तो मांग नहीं रहे इसमें, और ना ही कोई ये क्षमता दिखा रहा है, ना ही कोई अनिवार्यता है कि हमें जाना चाहिए, जस्ट एक सजेशन है कि हमें जाना चाहिए घूमने। क्वेश्चन नंबर 121 में जो नेम द पोएम दैट टॉक्स अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, वो पोएम का नाम बताना है जिसमें चॉइसेस के बारे में, और चॉइसेस हमें जो है शेप करती है हमारी लाइफ को, वो कौन सी पोएम रहेगी, तो वो पोएम रहेगी द रोड नॉट टेकन। मतलब हमें उसमें बताया गया है कि हम जिस रास्ते को चूज़ करेंगे वो हमें शेप करेगा, वो हमारी लाइफ को शेप करेगा। आई हैव क्वाइट डैश बुक्स ऑन आर्ट। आई हैव क्वाइट, अब लिटिल तो हो नहीं सकती क्योंकि मेजरेबल तो है नहीं बुक्स, उसको हम काउंट कर सकते हैं, और द और दिस हो नहीं सकता क्योंकि बुक्स हैं, तो क्या आएगा, आई हैव क्वाइट अ फ्यू बुक्स ऑन आर्ट। क्वेश्चन नंबर 123 में पॉजिटिव सेंटेंस को कंपैरेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, पॉजिटिव को कंपैरेटिव सेंटेंस में। तो दिस नाइफ इज़ नॉट एज शार्प एज दैट वन, पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों, मतलब नॉट भी नहीं होना चाहिए उसमें और कंपैरिजन भी होना चाहिए। तो दिस नाइफ इज़ शार्पर देन दैट वन, ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 124 में बताना है, देयर वॉज अ ब्यूटीफुल लेक डैश अस इन द वैली। अब वैली घाटी है तो बिलो अस होगा, अब इसमें बिलो अस इन द वैली आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है कौन सा है 125 में, ऑल द पैसेंजर्स विद द ड्राइवर, ऑल द पैसेंजर्स विद द ड्राइवर। अब पैसेंजर्स प्लूरल है तो बहुत सारे पैसेंजर्स की बात की है तो इज़ आ नहीं सकता, वॉज भी नहीं आएगा, तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गई। अब सेकंड और थर्ड में देखो, वर किल्ड इन द एक्सीडेंट, ऑल द पैसेंजर्स विद द ड्राइवर, ड्राइवर के साथ सभी यात्री एक्सीडेंट में मारे गए, यही बोलेंगे ना, तो वर किल्ड इन द एक्सीडेंट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। 126 में सिनोनिम बताना है, इनॉक्शियस का सिनोनिम क्या होगा, मतलब इसका सिमिलर वर्ड। इनॉक्शियस का मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है बिना, जो कोई हार्मलेस होता है, हार्मलेस मतलब जो नुकसान ना पहुंचाए, तो हार्मलेस हो जाएगा इसका राइट आंसर। माई चाइल्डहुड, ये जो है माई चाइल्डहुड ये किससे लिया गया है, तो ये लिया गया है हमारा विंग्स ऑफ फायर से लिया गया है, ऑप्शन नंबर 4।
व्हाट डज द फ्रेज ह्यू एंड क्राई मीन? ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है एंग्री प्रोटेस्ट, गुस्से में विरोध करना, विद्रोह करना। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट डिड द राइटर फाइंड इन द सीक्रेट ड्रॉर इन द स्टोरी? जो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड चैप्टर है उसमें राइटर्स ड्रॉर में क्या पाते हैं? तो ड्रॉर में उन्हें किसका लेटर मिलता है? जिम का लास्ट लेटर उन्हें ड्रॉर में मिलता है। द स्टोरी अ विजिट टू कैम्ब्रिज इज मीटिंग बिटवीन, द स्टोरी अ विजिट टू कैम्ब्रिज इज मीटिंग बिटवीन, द स्टोरी अ विजिट टू कैम्ब्रिज इज मीटिंग बिटवीन, अ विजिट टू कैम्ब्रिज ये जो स्टोरी है इसमें किस किस के बीच में मीटिंग होती है? तो इसमें मीटिंग होती है स्टीफन हॉकिंग और फ्रीडरिश कांगा के बीच में मीटिंग होती है। तारो इन द स्टोरी तारोज रिवॉर्ड, तारोज रिवॉर्ड जो चैप्टर है इसमें तारो क्या है? एक वुड कटर है वो, तो वुड कटर है ऑप्शन नंबर 1। द एंटोनियम ऑफ द वर्ड ट्रायम्फ, ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है? ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत, तो इसका उल्टा पूछा है, इसका मतलब हार हो जाएगा, डिफीट। डिफीट इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद 133 में मैच करना है। होम सिक क्या होगा? जैसे घर की याद आएगी, मतलब वांटिंग टू बी होम। गैसली का मतलब वो क्या होता है? भयानक, टेरिबल। ग्रेजुअली धीरे धीरे, स्लोली। पेनफुली जो दर्द में है, पेन में है, इन पेन। तो इसका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको अप्रोप्रिएट मोडाल बताना है। पास्ट एबिलिटी, अब पास्ट एबिलिटी ब्रैकेट में दे रखा है, पास्ट एबिलिटी के लिए हम कुड यूज़ करते हैं। तो व्हेन आई वाज यंग आई कुड क्लाइंब एनी ट्री इन द फॉरेस्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। द रिपोर्ट मस्ट बी रीड, अब रिपोर्ट को पढ़ना बहुत पढ़ना चाहिए डैश सो दैट द परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड, ताकि जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव की जा सके। तो केयरफुली रीड करना चाहिए, केयरफुली मतलब ध्यानपूर्वक रीड करना चाहिए ताकि सुधारा जा सके परफॉर्मेंस को। व्हाट डज जोडी वांट टू ब्रिंग फोन होम? व्हाई डिड? जोडी अपने घर पे क्यों लाना चाहता था फ़ोन को? क्योंकि वो चाहता था कि वो उसे पाल सके, टू रेज इट, वो उसे पालना चाहता था। आई थिंक हिरन के बच्चे की बात हो रही है इस चैप्टर के अंदर, वही है। राइट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड बेनोवेलेंट का मतलब क्या होता है? बेनोवेलेंट का मतलब होता है एल्ट्रूस्टिक, एल्ट्रूस्टिक इसका सिनोनिम रहेगा बेनोवेलेंट का। नेक्स्ट इज मोस्ट पीपल वर्क डैश 9 to 5, ज़्यादातर मोस्ट पीपल वर्क डैश 9 to 5, तो इसका रहेगा फ्रॉम 9 to 5, मतलब सुबह 9 बजे से बोलते हैं ना, फ्रॉम 9 to 5। अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स, तो 14 लाइनों की जो पोएम है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम सोनेट बोलते हैं। जो 14 लाइनों की पोएम होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सोनेट। 140 क्वेश्चन में पूछा है द बाइसिकल गोज ईजिली इनफ इन द मॉर्निंग एंड अ लिटल स्टिफी आफ्टर लंच। ये एक चैप्टर की एनसीईआरटी की लाइन ली हुई हैं, जो बाइसिकल रिपेयर का चैप्टर है, कि जो बाइसिकल है वो आसानी से चल रही थी मॉर्निंग में, लेकिन अभी लंच तक आते आते जो है वो स्टिफी हो चुकी है। इसका मतलब ये ह्यूमोरियस सेंस में इसका यूज़ किया था, कॉन्टेक्स्ट में। ह्यूमोरियस कॉन्टेक्स्ट मतलब हास्यजनक बोल सकते हैं हम। 141 में थीव्स ब्रोक डैश माई हाउस इनटू माई हाउस, ब्रोक इनटू माई हाउस मतलब घुस आए, घर में घुस आए। इट डैश सिंस अर्ली मॉर्निंग, तो सिंस मतलब लगातार, मतलब सिंस हम कब यूज़ करते हैं? जब एक पॉइंट से लगातार कोई चीज़ हो रही हो, तो सिंस अर्ली मॉर्निंग है तो इट मतलब इट हैज़, इट है तो हैज़ ही लगेगा, हैव तो लगेगा नहीं। तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। फ्रेज़ आपको कंप्लीट करनी है डैश ऑफ शिप्स, शिप्स जो इस फ्रेज़ में, जैसे शिप्स का अगर ग्रुप बोले हम या कलेक्शन बोलें तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे फ्लीट बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लीट। या व्हीकल्स, कोई भी शिप है, व्हीकल है या एयरक्राफ्ट है, इनके ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? फ्लीट। इसमें से कौन सा कलेक्टिव नाउन नहीं है ये बताना है, मतलब 3 कलेक्टिव नाउन होंगे। और चाइल्डहुड, बचपन जो है ये तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि बचपन को छुआ थोड़ी ना जा सकता है, हम टच नहीं कर सकते, हम उसे फील कर सकते हैं। तो चाइल्डहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बाकी फ्लीट, क्राउड और आर्मी ये कलेक्टिव नाउन एक समूह की तरह यूज़ होते हैं, जैसे कि फैमिली। नेम द राइटर ऑफ द स्टोरी द बैनियन ट्री, द बैनियन ट्री के जो स्टोरी के राइटर हैं उनका नाम बताना है, तो वो कौन है? रस्किन बॉन्ड की ये स्टोरी रहेगी, रस्किन बॉन्ड, द बैनियन ट्री।
ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में आप इसको इसे आपको कन्वर्ट करना है। ओनली अ फूल कुड हैव डन इट। सिर्फ एक मूर्ख ही इस काम को कर सकता था। ओनली अ फूल कुड हैव डन इट। इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है, और नेगेटिव में जब आप इसे चेंज करोगे तो नो बडी अदर देन तो हो नहीं सकता। नन बट अ फूल कुड हैव डन इट। और कोई नहीं बल्कि एक मूर्ख ही उसे इस काम को जो है कर सकता था, ये आ जाएगा। सेकंड, अर्ली मैन वॉज फ्राइटेंड ऑफ वट इन द चैप्टर फायर फ्रेंड्स एंड फो। ये जो चैप्टर है इसमें किससे डरते थे? जो पहले के लोग थे वो किससे डरते थे? फायर से डरते थे। सेकंड, चूज़ द सेंटेंस विच इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट। इसमें से ग्रामेटिकली करेक्ट जो सेंटेंस है वो बताना है। तो बिटवीन यू एंड मी बिल्कुल हो सकता है। बिटवीन यू एंड मी मिस्टर शर्मा इज़ नॉट टू बी ट्रस्टेड, कि उन पे ट्रस्ट नहीं किया जाना चाहिए मिस्टर शर्मा पे। बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन यू एंड आई नहीं होगा, बिटवीन आई एंड मी भी नहीं हो सकता, क्योंकि बिटवीन यू एंड यू तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब बिटवीन यू एंड मी मिस्टर शर्मा इज़ नॉट टू बी ट्रस्टेड, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कूल बॉय जो पोएम है, इसके पोएट का नाम बताना है। तो इसके पोएट का नाम जो है वो है विलियम ब्लेक। स्कूल बॉय किसकी पोएम है? ये विलियम ब्लेक की पोएम है। इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो ये तो याद ही करने पड़ेंगे। जितने भी पोएम्स हैं एनसीईआरटी की स्पेशली जो बुक्स हैं उनमें पोएम्स के पोइट और जो चैप्टर्स हैं उनके भी हमें राइटर्स वगैरह याद कर लेने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल्ड करेक्टली। इसमें से किसकी स्पेलिंग ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 3 कॉनिसियर की स्पेलिंग ठीक है, क्योंकि इसमें डबल एन और डबल एस दोनों आते हैं। तो और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कॉनिसियर का मतलब मेरे हिसाब से आई थिंक इसको बोलते हैं विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट, इस तरह का इसका वर्ड होता है। तो इसको स्पेशलिस्ट बोलते हैं आई थिंक नहीं, इसको यही बोलते हैं। चलो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसके 60 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। आई होप आप सबको ये पसंद आया होगा। और आगे भी हम एचटेट के जो इंग्लिश सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन है उसको कवर करने वाले हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको लगता है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो।